हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सभी को राधे राधे, जय श्री राम, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल के विषय में, और भक्ति काल के अंतर्गत आज हमें पढ़ना है भक्ति काल के दार्शनिक सिद्धांत या मत तथा संप्रदाय के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से एक प्रश्न परीक्षा में जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेदों के सार को वेदांत कहा जाता है। प्रश्न ऐसे बनेगा कि वेदों के सार को क्या कहते हैं, तो उसे वेदांत कहा जाता है। दूसरा प्रश्न जो ऐसे बनेगा कि वेदांत किसे कहा जाता है, तो वेदों के सार को वेदांत कहा जाता है। प्रश्न घुमा के भी बन सकता है, तो एक ही प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। आगे है, वस्तुतः दर्शन में श्रुति अर्थात वेद के रहस्यभूत सिद्धांतों का प्रतिपादक होने के कारण उपनिषदों को वेदांत कहा गया है। उपनिषदों के विरोधों का परस्पर समन्वय करने हेतु बादरायण व्यास ने ब्रह्म सूत्र की स्थापना या रचना की। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि ब्रह्म सूत्र की स्थापना किसने की, तो बादरायण व्यास ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न यहाँ से बनने जैसा है, ध्यान रखेंगे। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इन तीनों में स्थापित सत्य एवं तथ्य को ही निष्कर्षतः वेदांत कहते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द आया है, देखिए, प्रस्थान त्रयी। तो पूछा जाएगा कि प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत किसे रखा गया है, तो ध्यान रखेंगे उपनिषद, ब्रह्मसूत्र तथा गीता। इसमें आपको एक ऑप्शन और दे देगा और पूछ लेगा कि प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो ये तीनों आपको अगर याद रहेंगे तो चौथा आसानी से समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी इसमें महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनने जैसा है, वो हम आपको बताते चल रहे हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाए। आगे देखिएगा, वेदांत की शाखाएं या व्याख्याएं। अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैत, चैतन्य का गौड़ीय संप्रदाय। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अद्वैतवाद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक कौन है? शंकराचार्य हैं। गौड़ापादाचार्य शंकराचार्य के गुरु माने जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, एक ही लाइन में दो प्रश्न देखने को मिला है। पहला ये है कि अद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन माने जाते हैं, तो शंकराचार्य माने जाते हैं। शंकराचार्य के गुरु का क्या नाम था, तो उनके गुरु का नाम था गौड़ापादाचार्य। इसको याद कैसे करेंगे, तो शंकर जी कैसे थे? अद्वितीय थे। शंकर जी कैसे थे? अद्वितीय थे। शंकर जी से शंकराचार्य हो गए, अद्वितीय से हो गया अद्वैतवाद। इस प्रकार ट्रिक से याद कर सकते हैं। सूत्र की बात करें तो इनका सूत्र है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या सर्व खलिद्वम ब्रह्म अहम सत्यम ब्रह्मास्मि। अद्वैत के मुख्य व्याख्याकार गौड़पाद हैं, किंतु शंकराचार्य ने इसे जगत व्यापी बनाया है। अगर पूछा जाए अद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है, शंकराचार्य हैं। अगर देखिए प्रश्न लग जाए मुख्य प्रश्न में कि अद्वैतवाद के मुख्य व्याख्याकार कौन है, तो वहाँ पर आपका नाम शंकराचार्य नहीं होकर के गौड़पाद हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात का। आगे देखेंगे शंकराचार्य के सिद्धांत के बारे में। शंकराचार्य के सिद्धांत, सबसे पहले है माया, दूसरा है जीव और तीसरा है जगत। इस प्रकार कह सकते हैं कि शंकराचार्य के कितने सिद्धांत थे? तीन सिद्धांत थे। कौन कौन से? माया, जीव और जगत।
माया के अंतर्गत देखेंगे, निर्गुण ब्रह्म को सगुण में परिवर्तित करने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? माया कहते हैं। फिर है जीव, अंतःकरण से जुड़ा हुआ चैतन्य जो अत्यंत सूक्ष्म है, अतः इसे अणु भी कहा गया है। बात करेंगे जगत की। माया की विशेष शक्ति का परिणाम यह अवास्तविक है तथा अनित्यता इसका लक्षण है। यह सत्य नहीं कहा जा सकता, यह निरंतर परिवर्तनशील है। आदि शंकर को शंकराचार्य कहा जाता है। ये 8वीं शताब्दी के दार्शनिक विद्वान थे। तो प्रश्न ऐसे बनेगा कि शंकराचार्य का समय माना जाता है। आपके सामने 4 विकल्प दे देंगे, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या फिर 10वीं शताब्दी। तो इनका समय माना जाता है 8वीं शताब्दी। इनकी माता का नाम आर्यम्बा तथा पिता का नाम शिव गुरु था। ध्यान रखेंगे, माता पिता का नाम पूछा जाता है परीक्षा में। माता कौन थी इनकी? आर्यम्बा थी और पिता कौन थे? शिव गुरु थे। इनका जन्म केरल राज्य के कालड़ी ग्राम में हुआ था। इन्होंने गोविंद भगत पाद से योग शास्त्र जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया। इनको भगवत पाद नाम गुरु गोविंद भगवत पाद द्वारा मिला। तो इतनी लाइनों में से हमारे कितने प्रश्न बन सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा कि शंकराचार्य किसे कहा जाता है? आदि शंकर को शंकराचार्य कहा जाता है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनेगा शंकराचार्य का समय क्या है? 8वीं शताब्दी है, 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न है इनके माता पिता का क्या नाम था? माता आर्यम्बा थी और पिता का नाम शिव गुरु था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल राज्य के कालड़ी ग्राम में हुआ था। फिर है इन्होंने गोविंद भगवत पाद से किस ग्रंथ का अध्ययन किया? तो योग शास्त्र का अध्ययन किया। या यही जो है प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य जी ने योग शास्त्र जैसे ग्रंथों का अध्ययन किससे किया था? तो गोविंद भगवत पाद से किया था। फिर पूछा जाएगा कि शंकराचार्य को भगवत पाद नाम किसने दिया था? तो इनको भगवत पाद नाम इनके गुरु गोविंद भगवत पाद ने दिया था। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें जितने प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा कोई प्रश्न इसमें से नहीं बन सकता। अब देखेंगे शंकराचार्य के 4 शिष्य कौन कौन थे? पद्मपाद, सुरेश्वर, तोताका एवं हस्तामलका। ये हस्तामलका जो यहाँ पे लिखा है, कहीं कहीं पर हस्तमलक भी देखने को मिलता है, ध्यान रखेंगे। तो शंकराचार्य के कितने शिष्य थे? 4 शिष्य थे। कौन थे? पद्म, सुरेश, तोता, हाथ। ऐसे याद कर लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। पद्म, सुरेश, तोता, हाथ। पद्म से हो गए पद्मपाद, सुरेश से हो गए सुरेश्वर, तोता से हो गए तोताका एवं हाथ से हो गए हस्तामलक। आगे देखेंगे, जीव 5 कोशों के रूप में है, अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा आनंदमय। तो प्रश्न क्या बनेगा? जीव कोशों के कितने रूप हैं? तो जीव कोशों के 5 रूप हैं। आगे देखिएगा, यह ब्रह्म के ही अंश है किंतु माया से संचालित होने के कारण अपना अस्तित्व नहीं जान पाते हैं। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म में तात्विक भेद नहीं है। इन्होंने क्या माना है? जीव को ही ब्रह्म माना है, इसमें कोई भेद नहीं माना है। मतलब इन्होंने जीव और ब्रह्म को अलग अलग नहीं माना है, दोनों को क्या माना है? एक ही माना है। यहाँ पे दिया गया है ना, देखिए, जीव और ब्रह्म में तात्विक भेद नहीं है। आगे देखेंगे, नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती में शंकराचार्य ने मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी भारती से शास्त्रार्थ किया था। तो इसमें से जो प्रश्न बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र तथा उनकी पत्नी भारती से शास्त्रार्थ कहाँ किया था?
तो नर्मदा नदी के तट पर महिष्मती में किया था, ध्यान रखेंगे। प्रश्न ऐसे दूसरा बन सकता है कि मंडन मिश्र की पत्नी का क्या नाम था, तो उनकी पत्नी का नाम था भारती। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। इन्होंने पंचायतन पूजा का प्रारंभ किया, जिसमें शिव मुख्य देवता एवं गणेश शक्ति ब्रह्मा तथा विष्णु सहायक देवता थे। तो इन 3 लाइनों में से देखिए कितने प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार बन सकते हैं। कि प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, शंकराचार्य को कहा जाता है, एक प्रश्न हुआ। फिर है दूसरा प्रश्न, पंचायतन पूजा का प्रारंभ किसने किया, शंकराचार्य ने किया। जो तीसरा प्रश्न बनेगा इसमें से देखिए इस प्रकार से बनेगा कि पंचायतन पूजा में मुख्य देवता तथा सहायक देवता कौन कौन थे, तो शिव मुख्य देवता थे और गणेश शक्ति ब्रह्मा तथा विष्णु क्या थे, सहायक देवता थे। तो कुल मिलाकर पंचायतन पूजा में कितने देवता की पूजा की गई, उसमें 5 देवताओं की पूजा की गई, नाम से ही प्रतीत हो रहा है पंचायतन। तो याद कैसे करेंगे, आसानी से याद कर लेंगे। बोलते हैं ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक साथ नाम लिया जाता है ना, अधिकतर लोग नाम लेते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और इन्हीं के महेश के ही पुत्र हैं गणेश। और जहाँ पे इतने देवता होंगे वहाँ पर शक्ति का आवाहन तो अलग से नहीं करने पड़ेगा, क्योंकि शक्तियाँ जाहिर सी बात है कि वहाँ पर विद्यमान रहेंगी। जहाँ पर शिव रहेंगे वहाँ पर शक्ति जरूर रहेंगी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ऐसे ही हो गए, महेश का ही नाम शिव है, और जहाँ शिव रहेंगे वहाँ पर शक्ति जरूर रहेंगी। और जब शिव और शक्ति मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि गणेश जी का उद्भव स्वाभाविक है। चलिए आगे देखेंगे। प्रवर्तक रामानुजाचार्य, इन्हें यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा ये था अद्वैतवाद से संबंधित और शंकराचार्य के बारे में कुछ विशेष जानकारी। अगला जो वाद है वो है विशिष्टाद्वैतवाद। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, द्वैतवाद पढ़ा, अब पढ़ेंगे विशिष्टाद्वैत के बारे में। इसे श्री संप्रदाय का सिद्धांत कहते हैं। किसको, विशिष्टाद्वैत को कहते हैं। और बात की जाए इसके प्रवर्तक की, तो इसके प्रवर्तक कौन थे, रामानुजाचार्य, जिन्हें चित अचित विशिष्टवादी भी कहा जाता है। तो राम कैसे थे, विशेष थे ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही कि शंकर अद्वितीय थे, तो शंकराचार्य अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। अब यहाँ पे क्या है, राम कैसे थे, विशिष्ट थे। तो राम से हो गए रामानुजाचार्य और विशिष्ट से हो गया आपका विशिष्टाद्वैतवाद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो समझ लीजिए कि मेरी भी मेहनत सफल है। आगे देखेंगे सूत्र। इनका सूत्र क्या था, तत्वमसि, जीव ब्रह्म का सेवक है। सूत्र क्या है, तत्वमसि, अर्थात जीव क्या है, जीव ब्रह्म का सेवक है। और अद्वैतवाद में हमने क्या पढ़ा था कि जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता, अर्थात उन्होंने जीव को ब्रह्म और ब्रह्म को ही जीव माना है। फिर है रामानुजाचार्य का ज्ञान संबंधी मत, सत्ख्याति या यथार्थ ख्याति कहा जाता है। तो सत्ख्याति, यथार्थ ख्याति, तो राम को क्या मिली थी, बहुत सी ख्याति मिली थी ना, उनकी प्रशंसा हर जगह हुई थी, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनकी ख्याति जाहिर सी बात है होगी। आगे देखेंगे, इसे स्त्री संप्रदाय का सिद्धांत कहते हैं। किसको कहते हैं, विशिष्टाद्वैतवाद का अन्य नाम क्या है। अगर बात की जाए कि विशिष्टाद्वैतवाद किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो स्त्री संप्रदाय। फिर है यह अचित अर्थात प्रकृति, चित अर्थात जीव और ब्रह्म अर्थात परमात्मा या ईश्वर 3 नित्य एवं स्वतंत्र पदार्थ मानता है। फिर से देखेंगे, यह अचित, चित और ब्रह्म 3 नित्य एवं स्वतंत्र पदार्थ मानता है। अचित का तात्पर्य यहाँ प्रकृति से है, चित का तात्पर्य जीव से है और ब्रह्म का तात्पर्य परमात्मा या ईश्वर से है।
आगे देखेंगे, इन्होंने भक्ति, ज्ञान और धर्म को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। इन्होंने अपनी उपासना में लक्ष्मी तथा विष्णु की उपासना पर अत्यधिक बल दिया। ध्यान रखेंगे, इसमें से जो प्रश्न बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि अद्वैतवाद में मोक्ष प्राप्ति का साधन किसे बताया गया? तो भक्ति, ज्ञान और धर्म को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। किसमें? विशिष्टाद्वैतवाद में। माफ कीजिएगा, अद्वैतवाद में नहीं, विशिष्टाद्वैतवाद में। इन्होंने अपनी उपासना में लक्ष्मी तथा विष्णु की उपासना पर अत्यधिक बल दिया है। तो राम कैसे थे? विशिष्ट थे। तो रामानुजाचार्य का हो गया विशिष्टाद्वैतवाद। और इन्होंने पूजा किसकी की है? उपासना किसकी की है? तो राम के अवतार विष्णु की है तथा माता लक्ष्मी की है। ध्यान रखेंगे। आगे है, इन्हें शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। इनकी भक्ति दास्य भाव की मानी जा सकती है। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण था। इन्हें इलैया पेरुलम भी कहा जाता है। इन्होंने शंकराचार्य के अनुयायी तथा कांचीपुरम के निवासी यादव प्रकाश को अपना गुरु बनाया। तो देखिए, ये जो यहाँ पे आपको 4-5 लाइनें दिख रही हैं, इसमें से जितने प्रश्न बनेंगे उसको भी देख लेते हैं। प्रश्न बनेगा कि शेषनाग या लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? तो रामानुजाचार्य को माना जाता है। रामानुजाचार्य की भक्ति कैसी मानी जा सकती है? दास्य भाव की मानी जा सकती है। फिर है, रामानुजाचार्य के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण था। अगला प्रश्न जो बनेगा, इलैया पेरुलम के नाम से कौन जाने जाते हैं? रामानुजाचार्य जी जाने जाते हैं। और फिर प्रश्न बनेगा कि रामानुजाचार्य किसके अनुयायी थे? शंकराचार्य के थे। फिर प्रश्न बनेगा कि रामानुजाचार्य ने अपना गुरु किसे माना? तो कांचीपुरम के निवासी यादव प्रकाश को अपना गुरु बताया। तो इतने में से ही 6 प्रश्न बने। आप लोगों ने देखा कैसे बने। रामानुजाचार्य को वैष्णव भक्ति का आचार्य माना जाता है। रामानुज संप्रदाय का प्रमुख केंद्र तोताद्री, जो कि तमिलनाडु में है। तोताद्री ही जो है वर्तमान में किस नाम से जाना जा रहा है? तमिलनाडु। तोताद्री को श्री संप्रदाय की प्रधान पीठ माना जाता है। तो प्रश्न कैसे बनेगा कि वैष्णव भक्ति का आचार्य किसे माना जाता है? रामानुजाचार्य को माना जाता है। और इनकी उपासना, इन्होंने किसकी उपासना पर अत्यधिक बल दिया? अब कुछ देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि विष्णु तथा लक्ष्मी। तो वैष्णव भक्ति के आचार्य माने जाते हैं। फिर है, रामानुजा संप्रदाय का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो तोताद्री में स्थित है। तोताद्री ही वह हमारा जो है वर्तमान तमिलनाडु है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। प्रश्न बनेगा कि तोताद्री का वर्तमान में नाम क्या है? तमिलनाडु है। ऐसा प्रश्न बन सकता है, जीके जीएस में भी बन सकता है, जीआईसी वगैरह में पूछा जा सकता है। ध्यान रखेंगे। फिर है, तोताद्री को प्रश्न ऐसे बनेगा कि श्री संप्रदाय की प्रधान पीठ माना जाता है। किसे? तोताद्री को माना जाता है। आगे देखेंगे, रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में कांची के श्री पेरुम्बदूर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम केशव सोमयाजी तथा माता का नाम कांतिमती था। तो रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? 1017 ईस्वी में कांची के श्री पेरुम्बदूर नामक स्थान पर हुआ था। फिर दूसरा प्रश्न जो पूछा जा सकता है, रामानुजाचार्य के पिता और माता का नाम क्या था? तो इनके पिता थे केशव सोमयाजी और माता थी कांतिमती। भाई, राम की जो माता होंगी, जाहिर सी बात है कि कांति उनमें होगी ही। इस ट्रिक से याद कर लेंगे। आगे देखेंगे, रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखा। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर क्या लिखा? श्री भाष्य लिखा है। प्रश्न पूछा जाएगा, श्री भाष्य किसकी रचना है? रामानुजाचार्य की है।
रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखा। वेदांत सार, वेदांत दीप, वेदार्थ संग्रह, गीता भाष्य इनकी अन्य रचनाएं हैं। तो ये जितनी भी रचनाएं हैं इनको जरूर याद रख लेंगे। रामानुजाचार्य की रचनाएं हैं सभी। अब देखेंगे विशिष्टाद्वैतवादी माने जाते हैं कौन कौन। राघवानंद, रामानंद, तुलसीदास, रामानुजा, ये तीनों क्या माने जाते हैं? विशिष्टाद्वैतवादी माने जाते हैं। कौन कौन? राघवानंद, रामानंद, तुलसीदास। तो राम विशेष थे, राम का ही नाम राघव था, और तुलसीदास जो है राम के अनन्य भक्त थे। तो इसी से कनेक्ट कर लेंगे। विशिष्ट अद्वैतवादी तीनों माने जाते हैं, राघवानंद, रामानंद और तुलसीदास। रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य कौन कौन से हैं? रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र तथा यमुनाचार्य। ये सभी कैसे हैं? ये सभी रामानुजाचार्य के पूर्ववर्ती आचार्य माने जाते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो उतनी ही लंबी होनी चाहिए जितने में लोग बोर ना हो, पूरी वीडियो आराम से देख सकें। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। और अगर वीडियो अच्छी लगती है सच में आप लोगों को, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि और भी लोग चैनल से जुड़ सकें। और जिन भी भाई बहन दोस्तों को क्विज करनी हो वो लोग टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दी जा चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।